हेलो नमस्कार, मैं कमलेश करंट वाले के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज से अपन ने प्रारंभ की है कौन सी योजना योजना जो की सीरीज है और उसमें आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे अटल पेंशन योजना। कौन सी? अटल पेंशन योजना। तो देखते हैं इस योजना में क्या क्या है। हर योजना आपको 5 मिनट में कंप्लीट मिलेगी और जो एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। इस योजना का पढ़ना अभी पढ़ने का जो मुख्य टारगेट है इसकी बढ़ा दी गई है। कितने? इसको अभी वित्त वर्ष 2030-31 तक इसकी डेट बढ़ा दी गई है। जो लाभार्थी इसका लाभ ले सकते हैं उनके सबके लिए ये इस योजना को 2030-31 तक बढ़ा दिया गया। और इसको पूछा जाए आपको तो कब प्रारंभ हुई, तो आपको बताना है 9 मई 2015 को। कब? 9 मई 2015 तक को इस योजना का प्रारंभ होता है। और इसका पुराना नाम पूछा जाए आपको बताना है क्या? स्वावलंबन योजना। क्या? स्वावलंबन योजना। क्या नाम बताना है? स्वावलंबन योजना आपको पुराना नाम बताना है। ठीक है। और वर्तमान पूछा जाए आपको कितना? 8.66 करोड़ लोग वर्तमान में इस योजना का लाभ जुड़ चुके हैं इस योजना से। और इसकी आयु सीमा आपको पूछी जाए कि कौन कौन इसके लाभार्थी हो सकते हैं, तो इसके लाभार्थी कौन हो सकता है आपको बताना है कि 18 से 40 वर्ष के मध्य जो भी नागरिक है वो सभी इसके लिए पात्र है। बट उसमें भी कुछ शर्तें हैं, देखते हैं अब आगे। 18 से 40 वर्ष के जो भी नागरिक है वो सभी इस योजना के लिए क्या है? पात्र है। क्या है? पात्र है। और 60 वर्ष आयु सीमा के बाद कितनी पेंशन मिलेगी आपको? 1000 से 5000। कितनी? 1000 से 5 वर्ष जो पेंशन चाहिए आपको। आप चाहते हो कि हम अभी पैसे लगाए और हमें बाद में वापस मिल जाए, 60 वर्ष के बाद में हमको पेंशन के रूप में 1000 रुपए से 5000 रुपए, तो आपको अभी क्या है? पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। क्या करवाने पड़ेंगे? पैसे जमा। तो देखते हैं कैसे जमा करवाने हैं। आपको कहां जाना पड़ेगा? देखो, सबसे पहले या तो बैंक में जाओ, पोस्ट ऑफिस जाओ, या मैं आपको एक खाता खुलेगा वहां पर जाना है। वहां पे आपको खाता के माध्यम से आपको पैसे जमा करवाने हैं इस योजना के नाम पर। बाकी आप पैसे बहुत जमा करवाते हो। यदि आप चाहते हैं 18 वर्ष की उम्र में 1000 रुपए की पेंशन के लिए आप चाहते हैं कि मेरे को हर महीने 1000 रुपए मिले। आपकी आयु मतलब 18 वर्ष है और आप चाहते हो कि मेरे को 60 वर्ष बाद हर हर महीने 1000 रुपए पेंशन मिले, तो आपको जमा करवाना है कितने? 42 रुपए। कितने? 42 रुपए। तो आपको कितने मिलेंगे? कितने मिलेंगे? 1000 रुपए। आप चाहते हो मेरे को और ज्यादा मिले, कितने? 5000। कितने? 5000। आपको पहले बता दिया था कि 1000 से 5000 के मध्य राशि प्राप्त होगी। और आप चाहते हो कि 5000 रुपए मेरे को राशि प्राप्त हो, तो आपको हर कितनी जमा करवानी है? 210 रुपए। कितने? 210 रुपए। क्या हमें 210 रुपए ही जमा करवाने? हाँ, 210 रुपए प्रतिमाह आपको जमा करवाने। और आप जैसे ही 60 वर्ष पूरी आयु भरते हो तो आपको मिलेंगे हर महीने कितने? 5000 रुपए। और इसको आपको मैंने पहले बताया था कि इसके कोई शर्तें हैं। तो 1 अक्टूबर 2022, कब? 1 अक्टूबर 2022 के बाद आयकर दाता जो इनकम टैक्स भर रहे हैं उन सबको इस योजना से वंचित किया गया है। और सरकार ने कहा है हम आपसे जो आप जैसे 42 रुपए, 210 रुपए और जो भी आयु के अनुसार आपको पूरा चार्ट देख लेना, तो उस हिसाब से आप जैसे भी पैसे जमा करवाओगे तो आपको तो सरकार के पास जाएगा। और सरकार ने यह कहा है कि यह दावा किया है कि जो भी पैसे आप जमा करवा रहे हो, कितने भी पैसे आप जमा करवा रहे हो, चाहे हम कहीं इन्वेस्टमेंट करें, कुछ भी करें, उसमें चाहे हमें नुकसान हो या मुनाफा, आपको आपका पैसा पूरा मिलेगा। क्या मिलेगा? आपको आपका पैसा पूरा मिलेगा। बाजार का रिटर्न कम होने पर भी आपको सरकार पूरी पेंशन की गारंटी देती है। पेंशन की क्या दी है? पूरी गारंटी। और यदि क्या सवाल आ गया आपके बीच, क्या आपके मन में सवाल आ गया कि हम किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा? तो देखो, 60 वर्ष से पहले यदि जो जिसके नाम पर खाता है और जो पैसा जमा करवा रहा है वो अभी यदि 60 वर्ष से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो आपको क्या? उसके जीवन साथी या पति के नाम पर है तो पत्नी को लाभ मिलेगा, पत्नी के नाम पर है तो पति को लाभ मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि उसको उस पैसे को, जैसे सक्षम परिवार है ये चाहता है कि हम पैसे आगे
और जमा करवाते रहे तो आप उसको जमा भी करवा सकते हैं, या आप चाहते हैं कि हम असक्षम है, हमारे पैसों की जरूरत है, तो आप उस राशि को ब्याज से वापस निकाल भी सकते हैं। यदि आपकी उसकी मृत्यु किसकी जिसकी पेंशन ने लाभ लिया उसकी 60 वर्ष बाद मृत्यु होती है, तो पति की मृत्यु पति के नाम पर है तो उसका लाभ किसको मिलेगा? पत्नी को। किसको? पत्नी को। और पत्नी के नाम पर है और पति जिंदा है तो उसका नाम किसको मिले लाभ किसको मिलेगा? पति को। और दोनों की मृत्यु हो जाते तो उसको नॉमिनी में जिसका नाम लिखवा रखा है उसको उसका पूरा लाभ मिलेगा। इस प्रकार से अपन ने 5 मिनट में पूरी योजना का कंप्लीट किया है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।